अगस्त 2021 पूरी दुनिया ने हैरत के साथ देखा था कि 20 साल की यूएस की अफगानियत कैसे ध्वस्त हो गई। जाते वक्त अमेरिका ने सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं बल्कि सारे सिस्टम को पलट दिया था। 3 साल बाद न्यूज चैनल ने स्पॉटलाइट हटा दिया था, लेकिन अफगानिस्तान वहीं फंसा हुआ था, एक अजीब सा लिम्बो में। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि तालिबान के नीचे लाइफ कैसे गुजरती है और दुनिया के लिए कितना बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस था। आप ऐसे गवर्नमेंट से बात करते हैं जो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, पर मजबूर है बात करने के लिए। अगर आप तालिबान के लीडर से पूछे, वो कहेंगे सब कुछ बेहतर है, और एक हिसाब से वो सही भी कह रहे हैं। देखिए, कई दशकों तक अफगानी लोग बम और सिविल वॉर की छाया में जीते थे। बंदूकें चुप हो गई हैं, लेकिन ये शांति कुछ लोगों को कब्रिस्तान की शांति जैसा प्रतीत होता है। सड़कों तो बम से सुरक्षित है, लेकिन आधी आबादी खाली होने के बाद औरतों का पब्लिक लाइफ से काफी हद तक इरेज हो गए हैं। यूनिवर्सिटी से, जॉब से, यहां तक कि पार्क से भी। डील बहुत सिंपल है, आपको भौतिक सुरक्षा मिलेगी, बदले में आपको अपनी स्वतंत्रता और अपने भविष्य की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नियंत्रण सिर्फ सामाजिक ही नहीं, आर्थिक भी था। जब यूएस विड्रॉ की तो उन्होंने सिर्फ सोल्जर्स का ही विड्रॉल नहीं कराया, अफगानिस्तान में $9 बिलियन वर्थ एसेट्स को फ्रीज कर दिया। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था फॉरेन एड के बिना चल ही नहीं सकती थी। 80% गवर्नमेंट बजट वेस्ट से आता था। एक रात में वो लाइफलाइन काट दिया गया। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गई थी। बिजनेसमैन आयात कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। नतीजतन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ गई थी। यूएन के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, आधा देश यानी 24 मिलियन लोग भूख के कगार पे थे। तालिबान को देश चलाना था, लेकिन पैसा नहीं था। यहां हम असली इंटरनेशनल रिलेशंस इशू पर आते हैं। रिकॉग्निशन, मान्यता। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आईएमएफ से लोन तभी ले सकते हैं जब आपका देश रिकॉग्नाइज हो। संयुक्त राष्ट्र में तभी बैठ सकते हैं जब आपकी देश को मान्यता प्राप्त हो। लेकिन काफी दिनों तक कोई भी एक सिंगल देश तालिबान को ऑफिशियली लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं माना था। पॉलिटिकल साइंस में इसे पारिया स्टेट कहते हैं। एक देश जिसकी कोई खास वजह से, कोई खास एक्टिविटी से
उसकी वजह से दुनिया उसे आइसोलेट कर देती है। वेस्ट का पॉलिसी क्लियर था, कंडीशनल इंगेजमेंट। इसका तात्पर्य यह है, पश्चिम देश आपसे बात करेगी फाइनेंशियल एड के बारे में, वित्तीय अनुदान के बारे में, आतंकवाद टेररिज्म के बारे में, लेकिन हम आपको लेजिटिमेट नहीं मानेंगे। यह एक मॉरल स्टैंड ऑफ था। लेकिन समस्या यह है, वेस्ट अफोर्ड कर सकता है अफगानिस्तान को इग्नोर करके, पर अफगानिस्तान के पड़ोसी ये गलती नहीं कर सकता है। यह है रियल पॉलिटिक्स का असली उदाहरण। चीन, रूस और ईरान ने ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन वो उन्हें इंगेज कर रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइनिंग में करोड़ों इन्वेस्ट किए और डर है कि वो एरिया मिलिटेंट का बेस ना बन जाए। पाकिस्तान को रेफ्यूजी क्राइसिस और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का डर है। तालिबान को यकीन है कि जरूरत दुनिया को उनकी तरफ लाएगी और मजबूरी में और देशों को तालिबान को मनाना पड़ जाएगा।